जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ बात करने के लिए कि मिट्टी के बर्तनों का हमारे जीवन में क्या विशेष महत्व है। हमारे यहाँ पर एक ऋषि हुए थे भागवत जी। उन्होंने कई हज़ार वर्ष पूर्व एक सूत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश और हवा का संपर्क ज़रूर होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो भोजन विष समान है। तो आजकल जैसे प्रचलन हो गया है कि हमें बेसिकली समय बचाने के लिए हम ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें भोजन जल्दी पक जाए, जैसे कि प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है, भोजन उबल जाता है, भोजन दरक जाता है और हमारे शरीर को जिस रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, क्योंकि जिस वस्तु को खेत में पकने में समय लगा है उस वस्तु को भोजन रूप में पकने में भी समय लगना चाहिए या लगेगा, तभी वो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हो पाएगा। प्रेशर कुकर में बना हुआ भोजन में करीब 97% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं और 3% ही हमारे को मिल पाते हैं। और मिट्टी के बर्तन में बने भोजन में हमें संपूर्ण रूप से सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। मिट्टी के बने बर्तन में हमें अवश्य कुछ समय लग सकता है खाना बनाने में, परंतु वहाँ भोजन ढंग से पकेगा, वहाँ गलेगा नहीं। और मिट्टी का जो बर्तन है वो उसमें मैं थोड़ा सा पकाने की विधि भी आपको बता दूं कि मिट्टी के बर्तन में आपने अपने घर में, यदि आप सबके पास में गैस चूल्हे हैं तो गैस के ऊपर सिम पे करके रख दीजिए और उसमें अपना जो भी आपने दाल, घिया, टिंडे, तोरी जो भी बनाना है उसमें रख के छोड़ दीजिए और वो धीरे धीरे पकता रहेगा और आप अपना घर के बाकी काम करते रहिए जो भी आपने करने हैं। और खाना बनाने के बाद में जब खाना पक जाए तो इसको कभी भी आपने साबुन से नहीं धोना है। मिट्टी के बर्तन को जब सिंपल नलके के नीचे ले जाके हाथ से धोना है, सिंपल। कभी भी साबुन नहीं लगाना है। मिट्टी के बर्तनों में यदि साबुन लगा देंगे तो भोजन वो विषाक्त हो जाएगा और मिट्टी का बर्तन भी ख़राब हो जाएगा। मिट्टी के बने हुए बर्तन में जो भोजन है उसमें तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भोजन इतना स्वादिष्ट बनेगा। यदि एक बार आप भोजन उसमें बना हुआ खा लेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दूसरी विशेष महत्व ये है कि मिट्टी का जो बर्तन है उसमें बना हुआ भोजन चाहे आप भरी गर्मी में भी सुबह बना लें और रात तक बाहर भी पड़े रहने दें तो आपको उसको किसी भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भोजन उसमें ख़राब नहीं होता। और मिट्टी के बने बर्तन में बनाए गए भोजन से हमारे शरीर को संपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी में वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए चाहिए और वो संपूर्ण रूप से भोजन हमारे लिए उपयुक्त होता है। तो कृपया करके अपने घरों में मिट्टी के बर्तन ले आएँ, मिट्टी के बने हुए बर्तनों में भोजन पकाएं और कहीं ना कहीं आप इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर कुम्हारों की एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत सारे कुम्हार हैं, उनको काम मिलेगा। घर घर में मिट्टी के बर्तन पहुँचने से कुम्हारों की ज़िंदगी भी खुशहाल होगी और कुम्हार कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के समाज में हमारे लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इतने उपयोगी हैं कि इनका हम कितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। तो आपको किसी तरह की कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी हो डिटेल में जानकारी चाहिए हो
तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक बंसल है। मेरा टेलीफ़ोन नंबर है 9312242114। और कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित करें, जिससे ये भारत के घर घर तक पहुँचे और हमारे भारत में सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। इसमें मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों में भोजन, मिट्टी के बर्तनों में बने हुए भोजन में यदि आप इसको रेगुलर उसमें खाते रहेंगे तो जीवन में आप कभी बीमार नहीं होंगे। और यदि आप कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं भी तो वो भी आपकी सही हो जाएंगी। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत उपयुक्त है। डायबिटिक पेशेंट के लिए तो राजू दीक्षित जी ने भी कहा है कि यदि मिट्टी के बर्तन में बने हुए भोजन को यदि आप 6 से 7-8 महीने खा लें तो जिनका शुगर लेवल 400 तक है वह घटकर 120 तक आ जाता है 7-8 महीने में, बिना किसी दवाई के, बिना किसी उपचार के। तो मिट्टी के बर्तन में बने हुए भोजन के बहुत गुण हैं, बहुत ज़्यादा गुण हैं। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, घर घर में भेजें, जिससे भारत के हर घर में मिट्टी के बर्तन पहुंच जाएं और पूरा भारत मेरा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और पूरा भारत तरक्की करे। जय श्री राम।